साथियों, आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि करंट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछ ही लिया जाता है। आइए बात करते हैं आज नए टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2020 पर। साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता को जो कि धनराशि मिलती है वह है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, जो कि लगभग बराबर होता है 11 लाख डॉलर के। साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से ही हो चुकी है। साथियों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में 5 क्षेत्रों से हुई, जो कि हैं भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और सांख्यिकी के क्षेत्र में। जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा सर्वप्रथम 1969 से आरंभ हुआ। साथियों, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। फर्स्ट नंबर अब देखते हैं, इसमें है फर्स्ट नंबर पर चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में बात करते हैं, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को दिया गया है। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें माइकल हॉप्टन जो कि अमेरिका के हैं, हार्वे अल्टर ये भी अमेरिका के हैं, और चार्ल्स राइस जो कि ब्रिटेन के हैं को दिया गया है। किसकी खोज के लिए? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। ये भी आपको याद रखना है। साथियों, हेपेटाइटिस ए और बी की खोज पहले की जा चुकी है और सी की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को यह नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी का मिला है। साथियों, हेपेटाइटिस सी मुख्यतः रक्त जनित बीमारी के लिए जाना जाता है, जैसे लीवर और सिरोसिस कैंसर के लिए। हाँ, इससे लाभ यह है कि इसका इलाज अब संभव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की, जो कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2020 को दिया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों में रोजर पेनरोज जो कि यूके जर्मनी के हैं, और रेनहार्ड गेंजल ये यूएसए के हैं, तथा आंड्रिया गेज ये भी अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। साथियों, इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिस पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था। यह सिद्धांत रोजर पेनरोज द्वारा दिया गया तथा विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का प्रयोग करके आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल होने का पता लगाया। यह रेनहार्ड और गेंजल तथा आंड्रियास गेज द्वारा लगाया गया। अब साथियों, बात करते हैं रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। केमिस्ट्री में 7 अक्टूबर 2020 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, जो कि इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस के हैं, जेफिनर डूडना जो कि अमेरिका के हैं, इनको यह दिया गया है। किस खोज के लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग के लिए। इस जीनोम एडिटिंग को क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। साथियों, जीनोम एडिटिंग क्या होता है? अर्थात डीएनए में हेरफेर या बदलाव को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। डीएनए को या तो नष्ट कर दिया जाता है, या डीएनए को रिप्लेस कर दिया जाता है, या डीएनए में कोई मॉडिफिकेशन परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग का मतलब जीनोम में किसी भी तरीके का एडिट या बदलाव करना। साथियों, इससे लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि जो भी जेनेटिकल बीमारियां हैं उनको ठीक करने में सहूलियत मिलेगी। अब साथियों, बात करते हैं अगले साहित्य नोबेल पुरस्कार की। लिटरेचर में 8 अक्टूबर 2020 को नोबेल की पुरस्कार की घोषणा हुई,
जो कि लुइस ग्लुक अमेरिका की कवयित्री हैं, इनको दिया गया है। इनकी काव्यात्मक सुरीली आवाज़ हेतु यह पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। साथियों, अब इसी के दौरान इनकी एक बुक 2006 में प्रकाशित हुई थी, इसको भी याद रखना ठीक रहेगा। ये है अवेयर नो, इस पुस्तक को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। साथियों, नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं शांति में। पीस में 9 अक्टूबर 2020 को पुरस्कार दिया गया था। साथियों, यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात WFP को यह दिया गया है। यह विश्व में सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। यह खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में युद्ध पीड़ित या अन्य आपात परिस्थितियों में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे भूख से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। साथियों, नेक्स्ट जो और लास्ट पुरस्कार है वह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इकोनॉमी क्षेत्र में 1961 से देना आरंभ हुआ है नोबेल प्राइज़, जो कि 51 बार दिया जा चुका है, जिसकी घोषणा हाल ही में 12 अक्टूबर 2020 को हुई। यह पुरस्कार पॉल और मैग्रा तथा रॉबर्ट वी विल्सन, जो कि दोनों अमेरिका के हैं, को दिया गया है। किस खोज के लिए दिया गया है? ये ऑक्शन थ्योरी के लिए अर्थात नीलामी सिद्धांत की खोज के लिए इनको दिया गया है। नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी करने के नए तरीकों में आविष्कार इन्होंने किया है, इसके लिए इसको आविष्कार दिया गया है। साथियों, यह तकनीकी रूप से इसे स्विस बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई तथा यह 51 बार दिया जा चुका है। साथियों, यह था हमारा छोटा सा वीडियो। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।